देखो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन करने वाले हैं। बताओ किस करने वाले हैं? मोशन इन प्लेन के। तो इसमें जो एक्स एक्सिस में पार्टिकल जा सकता है, बाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी। मतलब ये पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है? मूव। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलो पढ़ो पढ़ो। ये किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। बताओ क्या दे रखा है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो क्या पूछा उसने? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी आई कैप में भी है, जे कैप में भी है और किसमें है? के कैप में भी। ठीक, तो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी है। तो अपन लोग लिख सकते हैं इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 40। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 40। ठीक है, तो और वाई बराबर क्या हो गया? 2t स्क्वायर और जेड बराबर क्या हो गया? 5। तो इसकी एक्स में वेलोसिटी आएगी, वाई में भी आएगी, देखते हैं जेड में आएगी नहीं आएगी। तो एक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dx अपॉन dt। तो कितना हो जाएगा? 4t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4। वी बाई क्या आएगा? 2 इंटू 2 4t, एक और कम हो जाएगी। और वी जेड क्या आएगा? कांस्टेंट का क्या होता है? 0। ठीक है, किस टाइम पर पूछिए? 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगी ये तो 4 ही रहेगी एट t इक्वल्स टू कितने सेकेंड? 1 सेकेंड। ये कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 1, ये भी 4 रहेगी एट t इक्वल्स कितने सेकेंड पर? 1। और वी जेड तो ही नहीं है, तो ये आ गया एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी वेक्टर 1 सेकेंड पर। बस जनरल वेलोसिटी वेक्टर तो यही से बनेगा। तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या जाएगी? 4√2। अब इसकी पूछिए, जो 4√2 एक तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। अब डायरेक्शन पूछिए किससे? एक्स एक्सिस से। किससे? एक्स एक्सिस से। तो याद करो मैंने वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन बताई थी। क्या बताए थे? डायरेक्शन कोसाइन। एक्स एक्सिस से वेक्टर का जो एंगल होता है, एक्स एक्सिस से किसका एंगल? वेक्टर का जो एंगल होता है वो क्या होता है? कॉस अल्फा। क्या होता है? कॉस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, याद होगा, मैं नोट्स में लिखाया भी है। कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस, याद है कुछ? अल्फा होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस से एंगल उस वेक्टर का, और कॉस बीटा लिखते हैं तो बाई एक्सिस से एंगल, कॉस गामा लिखते हैं तो कौन से एक्सिस से? जेड एक्सिस से। ये हमने वेक्टर में कराया था। कहां कराया था? वेक्टर में। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? जेड तो ही नहीं है, तो 4 अपॉन 4√2, 4 से 4 कैंसिल, कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 1/√2। बताओ कितना एंगल होता है? बताओ 1/√2 कितने होता है? 45 पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ए ऑप्शन सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए डायरेक्शन निकालने के लिए, और तुमको ये पता होना चाहिए कि ये पोजीशन वेक्टर वो एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो हम एक्स की वेलोसिटी अलग निकालेंगे, वाई की वेलोसिटी अलग निकालेंगे और जेड की अलग। कर लोगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें तो एक्स का अलग दे रखा है और वाई का अलग दे रखा है। तो इसमें तो बड़ा इजी है,
कुछ करना ही नहीं। तो वी एक्स क्या आ जाएगा, जो वैसे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 2 × 2 क्या जाता है 4, एक और क्या जाएगी कम, ठीक है। वी वाई क्या आ जाएगा, देखो 10t, 10t का क्या हो जाएगा 10, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो आ गया 10। पूछा क्या इसने, एक्सेलरेशन क्या पूछा है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। तो वी एक्स से निकलेगा ए एक्स, वी डी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी डी। तो 5 का क्या होता है 0, माइनस 40 क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो ए एक्स कितना आ जाएगा माइनस के 4। ए वाई निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ 0, तो ए एक्स आ गया माइनस के 4, ए वाई क्या आ गया 0, तो नेट क्या होगा माइनस के 4, क्योंकि टाइम रखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, कैसा है कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो देखिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ गिवन टाइम, आर का फंक्शन दे रखा है, मैं पोजीशन दे रखी है इसकी है, तो पोजीशन क्या दे रखी है, ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। टू बाई डी जी के, तो जो आई के साथ लिखा है वो एक्स है, जे के साथ लिखा है वो क्या है बाई, ठीक है। एक्स अलग, 4 साइन 2 बाई डी, 4 साइन 2 बाई टी, और बाई कितना है 4 cos 2 पाई टी, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट ये है और बाई का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। और देखिए इस एक्स कोऑर्डिनेट से अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन एक्स कोऑर्डिनेट से वेलोसिटी इन एक्स निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं वेलोसिटी इन एक्स, ठीक है। और बाई कोऑर्डिनेट से क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी इन बाई, ठीक है। तो देखो वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो वी एक्स क्या आ जाएगा देखो 4 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो कॉस 2 बाई टी, और 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 पाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन 2 पाई, तो सॉल्व करोगे क्या आ गया 8 पाई कॉस 2 बाई टी आ गया। ये निकाल लो वी वाई, क्या निकाल लो वी वाई, ठीक है। तो वी वाई निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो 4 माइनस के साइन 2 बाई टी इंटू 2 बाई, इसमें नहीं ऐसे कर दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो इसको चलो माइनस 8 बाई साइन 2 बाई टी, माइनस 8 बाई कितना साइन 2 बाई टी, ठीक। वी एक्स आ गया वी वाई आ गया। पहला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब पहला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो ये तो आई कैप में होगा, ये किसमें होगा जे कैप में, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट यही तो है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 8 पाई का स्क्वायर
कॉस स्क्वायर 2πt प्लस 8 का स्क्वायर माइनस साइन 2/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा और 8 स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन, तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 2πt प्लस उसकी कैल्कुलेशन देखो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर आ जाएगा 8 का, अच्छा पाई का रूट क्या हो जाएगा पाई, कुछ गलत हो गया नहीं सही है। तो 8 का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है 8 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 नहीं 8 आ जाएगा ना, होल स्क्वायर से कट जाएगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे कितना है केवल 8, यहाँ अगर 8 होता तो सही होता, तो यही ऑप्शन क्या है गलत, उसने रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। क्या पूछा है रॉन्ग ऑप्शन। फिर भी मैं कहूंगा आगे भी ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि हमें ऑप्शन तो सर्च करना ही है बट अभी हमें कॉन्सेप्ट भी बनाना है। क्या बनाना है कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में तुमसे इसका पाथ पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं लो, अगर तुम्हें पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की तो एक्स की पोजीशन लिख लो, वाई की पोजीशन लिख लो, अगर लिख लिया और उन दोनों के एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लेके आओ। क्या लेके आओ एक्स और वाई के बीच में क्या लेके आओ रिलेशन। जो रिलेशन आएगा वही बताएगा कि इस पार्टिकल का जो पाथ है कि स्ट्रेट लाइन होगा, सर्किल होगा, हाइपरबोला होगा या पैराबोला, जो भी होगा। तो वो कैसे आएगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखो। ये सीख गए ठीक है। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट देखो, अब देखिए अब ये तो एक्स है, ये क्या है भाई। अब इन दोनों रिलेशन से एक्स और वाई दोनों के रिलेशन से अपन लोग आपस में रिलेशन कैसे बताएंगे। तो देखो मैं काम कर रहा हूं स्क्वायर कर दो यार, क्या कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 2/t, इधर भी स्क्वायर कर दो वाई की तरफ भी 16 कॉस स्क्वायर 2/t। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड। इसके लिए तुम्हें खुद थिंक करना पड़ेगा कैसे अपन लोग एक्स और वाई को आपस में क्या करें रिलेट। ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर 2/t कॉस स्क्वायर 2/t, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। तो इसको सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये तुम्हें इक्वेशन दिख रही है ना, ये सर्किल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, और जिसका रेडियस 4 है, जिसका रेडियस क्या है 4 और जिसका सेंटर 0,0 पर है। तो अब देखते हैं पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्किल, यस सर्किल है, जिसका रेडियस कितना है 4, ये भी हो गया तो ये भी चेक कर लिया। अब अपने को सी चेक करना है एक्सीलरेशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, तो अपने जो वेलोसिटी वेक्टर निकाला था, क्या निकाला था, उसको एक बार डिफरेंशिएट और कर देना, एक बार और कर देना। तो जब हम एक बार और करोगे तो जो एक्सीलरेशन वेक्टर होगा वो माइनस टाइम्स आ जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की कैसे आएगी अपोजिट। इसका मतलब ये है एक्सीलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन जो इनिशियल में पोजीशन वेक्टर दे रखा है उसके अपोजिट आ जाएगी। अब मैं बता देता हूं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और फिर करोगे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का तो कॉस होता ही है, तो दो इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी माइनस आ गया, कॉमन ले लो माइनस। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा वो पोजीशन में कैसे होगा जस्ट अपोजिट। और हाँ सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और वो क्या होता है v स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर। कर लोगे तो हमें चारों क्वेश्चन अभी चेक करने थे सीखने के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तुम एक बार और देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, पहला ये था कोऑर्डिनेट इनिशियल, देखो उसके बाद क्या हो गया 6,7 हो गया, कब t=2 पर, उसके बाद कितना हो गया t=5 पर 13,15। एवरेज वेलोसिटी पूछी भाई साहब, क्या पूछी है, किस किस के बीच में, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया था, याद होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पता है, अपन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखे, क्या दे रखे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब बताओ कौन सा फाइनल होगा, 5 सेकंड वाला, 5 सेकंड वाला देखो कौन सा है, बिल्कुल 13 14, मतलब 13 आई कैप, ये तो R2 है, कौन सा है R2, समझ में आ रहा है, माइनस, तो माइनस R1 किस में होगा 0 पर, तो 0 वाला कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है 2 आई कैप 3 जे, वेरी गुड, R1 की लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस कर लो, 13 में से 2 गया तो क्या बचा 11, 14 में से 3 गया क्या बचा 11, ठीक, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, टाइम कितना है 5, कितना है, तो कितने का डिवाइड मार दो, तो क्या आ जाएगा ये एवरेज वेलोसिटी, क्या आ जाएगी, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें इसका क्या काम, इस वाले का कोई काम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पाथ की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और कौन से पॉइंट पता होने चाहिए फाइनल पॉइंट, तो इंटरमीडिएट वाले की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अच्छा अच्छा 10 सेकेंड क्या हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को अपन लोग आई कैप जे कैप में लिख लेते हैं, किस में लिख लेते हैं आई कैप और जे कैप, मतलब यू दे रखा है यू वेक्टर 30 आई कैप, ईस्ट है आई कैप, और 10 सेकंड का वेलोसिटी हो जाती है कितनी नॉर्थ जे कैप, नॉर्थ किधर होता है देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आई कैप ये कौन सा कैप जे कैप, और टाइम कितना है 10 सेकंड, क्या पूछा है, पहले एक्सटेंशन निकाल लेंगे, क्या एक्सटेंशन निकालना है, तो क्या तुम्हें ये वेक्टर फॉर्म नहीं लग रही फर्स्ट इक्वेशन की, कौन सी इक्वेशन की बताओ क्या होती है वेक्टर फॉर्म, u प्लस 80, तो v की जब तो 40 जे कैप, u की जब 30 आई कैप, t की जब कितना, याद है ना मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि स्टेलाइन मोशन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, और देखिए तो यहां से 10 ए वेक्टर बराबर 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, तो अब 10 डिवाइड कर दो 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप, ये वेक्टर आ गया एक्सेलरेशन का, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकाल लो,
क्या निकाल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 + 16, बताओ कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 5। आसान है। बट हमें एक बात समझ में आ गई कि मोशन इन प्लेन के ज्यादातर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म से हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस आ जाती है तो हम वेक्टर के साथ लिखना बहुत आसान है। ठीक, अरे क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, पढ़ो। एक कार है, पढ़ो, कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो एक कार बना देता हूं, रेस्ट से स्टार्ट हुई और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ठीक। अब t = 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब इसकी यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कुछ नहीं कुछ तो होगा ही ना, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी निकाल सकते हैं, v = u + at। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 सेकंड पर देखो एक बॉल को क्या करा गया है, खिड़की से बॉल को ड्रॉप कर दिया है। तो जैसे ही खिड़की से बॉल को ड्रॉप कर देंगे तो बॉल को क्या मिलेगा, कार की उस वक्त की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नहीं, वेलोसिटी मिलेगी। एक्सीलरेशन तो कार के इंजन का होता है, बताओ किसका होता है, कार के इंजन का। तो वेलोसिटी लेके जाती है वो बॉल उस कार से छोड़ दे, जैसे तुम छोड़ोगे तो उस बॉल का जो मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, किसके आ जाएगा, अंडर ग्रेविटी। तो अब जो बॉल का छोड़ने के बाद जो एक्सीलरेशन होगा वो अंडर ग्रेविटी वाला होगा, और अंडर ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन क्या होता है, जी। क्या होता है, जी, याद रखना। तो जैसे ही तुम कार से बॉल को ड्रॉप करोगे, कार से बॉल को क्या करोगे, मैं अलग से बना रहा हूं, तो ड्रॉप करोगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये मिलेगी, u की वैल्यू कितनी 0, a की वैल्यू कितनी थी 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगी, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। कौन सा मोशन करेगी, ये जो तुम्हें हाइट दिख रही है कार की हाइट, किसकी हाइट है, ये यहां से खिड़की से फेंका है वो वाली हाइट है, छोड़ा है, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा है। इसका एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा जी, क्या होगा जी, तो कार का एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा, तो कार का एक्सीलरेशन उसका इंजन का था, कि वेलोसिटी मिलती है, क्या मिलती है, जैसे क्वेश्चन आते हैं रॉकेट से किसी तुम्हारे पार्टिकल को छोड़ा तो वहां पर रॉकेट का एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा, या बैलून से किसी पार्टिकल को छोड़ा ऊपर जा रहा है तो बैलून की क्या मिलेगी उस वक्त की वेलोसिटी। एक्सीलरेशन किसका होता है, इंजन का, किसका होता है, इंजन का, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जी होगा, जी की वैल्यू क्या होती है 10। तो इसने पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी, कितने सेकंड के बाद, बोलो कितने सेकंड के बाद। तो एक्सीलरेशन तो ऑलवेज क्या रहेगा जी, तो 10 किसमें, केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन को तुम केवल ये 10 देख के आंसर लाके आ सकते थे, वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं थी पेपर में। फिर भी अपने को वेलोसिटी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, फिर तो नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उससे निकालनी है, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। वाई की वेलोसिटी निकाल लो, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 6 सेकंड, 4 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, मतलब 6 सेकंड पर, t = 6 सेकंड। तो ये ट्रेवलिंग टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, कितने सेकंड 2 सेकंड। तो इन बाई डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, मोशन में ग्रेविटी, v बराबर क्या आएगा u + at। मोशन में ग्रेविटी वाले क्वेश्चन सारे कैसे करते हैं, बेटर फॉर्म से, v नीचे की ओर नेगेटिव, u तो था ही नहीं, ओरिएंटल है इनिशियल, -10 × 2, तो वी वाई कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, और वी एक्स कितना था 20 मीटर पर सेकेंड।
तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, एक्स में भी है वाई में भी है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो 20√2 कौन सी आ जाएगी, समझ में आ गया। क्योंकि ये लिखेंगे जे कैप में और ये किसमें लिखेंगे, आई कैप में, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। समझ रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें स्टेलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें वो भी कॉन्सेप्ट है जब किसी पार्टिकल को किसी कार से या बैलून से छोड़ा जाता है तो केवल वेलोसिटी मिलती है, एक्सीलरेशन नहीं मिलता। ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन था, कर लेना। क्वेश्चन देखो, ये तो अभी कराया है, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स का दे रखा है, वाई का दे रखा है। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, पाथ क्या आया था, सर्किल क्या आया था, याद है एक्स स्क्वायर प्लस वहां 16 आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन चला यहां पहुंच गया, देखो लुल्लू क्वेश्चन है, ओरिजिन से चला एक्स में गया फिर वाई में गया, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, ये निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√3, √3 कितना एंगल होता है बताओ, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्थ की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, तो नॉर्थ को लिखते हैं जे कैप, बोलो क्या लिखते हैं, जे कैप। उसके बाद इसने लेफ्ट में टर्न ले लिया, नॉर्थ है, लेफ्ट में टर्न लेगी तो वेस्ट की तरफ जाएगी, किधर जाएगी, तो अब इसकी स्पीड क्या हो गई, वेस्ट को लिखते हैं माइनस के आई कैप, क्या लिखते हैं, माइनस के आई कैप। इफ द स्पीड रिमेन अनचेंज, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है, डायरेक्शन। पूछा क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब ये पूछा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, किसका मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल कौन सी है, तो फिर मोशन प्लेन के क्वेश्चन वेक्टर से जल्दी होते हैं, ठीक है। और यू कितना, जे कैप, तो डेल्टा वी वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर आ गया, डेल्टा वी, माइनस के आई माइनस के जे, तो माइनस का आई मतलब वेस्ट और माइनस के जे मतलब साउथ, माइनस का आई मतलब वेस्ट और माइनस के जे मतलब साउथ, तो जो आंसर आएगा वेस्ट साउथ आएगा, कौन सा आएगा, एक ही ऑप्शन है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड, चेंज का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 50√2, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, ए। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन दे दो, ए पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी, देखो ए पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, 2i के प्लस, क्वेश्चन देखो इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या है 0.3i के 0.2 जी के, t इक्वल टू कितने सेकेंड, बताओ वेक्टर फॉर्म लगेगी कि नहीं लगेगी, कौन सी इक्वेशन, वेरी गुड, v इक्वल टू u प्लस 80, तो u लगा लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ए की वैल्यू 0.3i कैप, टी की वैल्यू कितनी 10, तो 10 इंटू 0.3, तो यह आ जाएगा 5i कैप 5j कैप। मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √5 का स्क्वायर प्लस 5√2,
ओके, समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जो लास्ट में क्वेश्चन किया वैसा ही है, पढ़िए। ए पार्टिकल एज इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम्हें कौन सी वेलोसिटी रखी है? इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप 4j कैप, और एक्सेलरेशन क्या दे रखा है? 0.4i कैप 0.3j कैप, और टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकेंड। कितने सेकेंड? 10 सेकेंड। अब उनको क्या पूछिए? स्पीड पूछिए, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। लगाओ, तो v तो निकालना ही, u कितना हो गया? 3i प्लस 4j 0.4i, t कितना है? 10। देखो 4 इंटू 10 4, 0.4 इंटू 10 4, और 4 से कितना रहेगा? 7। 7 है क्या? 7 जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर फाइनल। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। कौन सा ऑप्शन? 7√2। समझ में आ गया? तो जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। A man is sleeping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height। मतलब एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, यहां से एक मैन फिसलता है, और इसी वक्त तो साइमल्टेनियसली एक बैग को क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी पूछी है जब वो ग्राउंड को हिट कर दे। ठीक है, ए मैन जब यहां पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी होगी वी मैन, जब ये बैग यहां पहुंचेगा तब ये वेलोसिटी होगी वी बी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो जरा देखिए, ये तो आ गया मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जी होगा, बट इसका जो एक्सीलरेशन होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा? जी साइन थीटा। याद कर लो, ये जी का कंपोनेंट आता है, वो आता है जी साइन थीटा। ये बोलो एनएलएम में बताते हैं, अपने एम जी के कंपोनेंट करते हैं, जो इधर आता है जी कॉस थीटा, और इधर क्या आता है? जी साइन थीटा। ठीक, और ये हाइट कितनी है? एच। कितनी है? एच। तो पहले बैक की वेलोसिटी निकाल देते हैं। किसकी वेलोसिटी? बैक की। कौन सा फॉर्मूला? वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी बी स्क्वायर, यू तो जीरो ही है, 2 माइनस जी माइनस एच, तो वी भी आ गया अंडर रूट 2gh। बैक की स्पीड क्या आ गई? अंडर रूट 2gh। ये तो याद ही होता है बच्चों को, ठीक है, डायरेक्ट। बट इसकी स्पीड क्या होगी? अब ये एच है तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको एक्स मान लो, तो परपेंडिकुलर एच अपॉन एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया? एच अपॉन साइन थीटा। सेम वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी मेन का स्क्वायर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये तो जीरो ही होगा, प्लस 2a, एक ही लगा देंगे जी साइन थीटा, और एस की लगा देंगे ये वाला एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया? अंडर रूट 2gh। तो जो स्पीड मैन की आएगी वही किसकी आएगी? बैक की आएगी। एक तो तरीका ये था सिंपल मोशन से, किससे? मोशन से। अपन लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। ये वर्क एनर्जी पावर में दूंगा, तो जब दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। यही पोटेंशियल एनर्जी नीचे आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। जो वेलोसिटी बैक की आएगी वही किसकी आएगी? हमारी मेन की आएगी, क्योंकि दोनों की जो हाइट है वो क्या है? सेम, इसलिए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? सेम। तो यहां से भी निकाल लो
एम से एम कैंसिल, v बराबर क्या हो गया √2gh। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि बैक की और मैन की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, सेम, इसलिए दोनों की नीचे आ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। क्वेश्चन, ये रिवर स्विमिंग के क्वेश्चन है, जिसमें रिवर में एक स्विमर जाता है, वो वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ो। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकेंड। सब लोग पढ़े। रिवर की स्पीड ये दे रखी है, फ्लोइंग ईस्ट, एक रिवर है वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, बोलो किधर कर रही है, ईस्ट की तरफ। इफ ई स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक ये नॉर्थ है, साउथ है नॉर्थ बैंक, और वो चाहता है कि इसको शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करे। यही यहां से तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, कौन से पाथ में करे, शॉर्टेस्ट पाथ में। कौन से पाथ में, शॉर्टेस्ट पाथ में, ठीक। तो शॉर्टेस्ट पाथ में अगर वो मैन इसको कवर करना चाहता है तो उसकी एंट्री कौन सी होगी, जरा बताना। क्या वो ये वाली एंट्री लेगा, या ये इस तरीके से एंट्री लेगा, या इस तरीके से, बताओ। तो मैं बताऊं, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो मैन का वेलोसिटी वेक्टर, किसका, मैन का वेलोसिटी वेक्टर, और रिवर का वेलोसिटी वेक्टर ऐड होके किधर आना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए। तो वो रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। हमेशा जो मेन का पाथ होता है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ होता है। बताओ कैसे होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ। समझ आ रही बात, ठीक है। तो मेन बताओ, इसको मैं किसके साथ ऐड करूं कि परपेंडिकुलर आए, तो अपन लोग किसके साथ ऐड करें, इसके साथ पीछे वाले के साथ। तो ये एंट्री सही है, ये वाली एंट्री, जो इधर ऐसे लेगा और नहीं ऐसे लेगा। समझ में आ गया। अपन लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो मेन की एंट्री होगी, किसकी एंट्री, मेन की, वो इस तरीके से होगी, फ्लो के अपोजिट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। ये कौन सी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आएगा बिल्कुल फ्लो के, इसे शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, सीधे यही तो ये Vm हो गया, ये Vr हो गया। तो Vm की वैल्यू कितनी है, देखो 20, ये कितनी है 20, ये कितनी है 10। तो इसको किधर जाना है, इसको वेस्ट की, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट। तो मेन का एंगल किधर होना है, वेस्ट की तरफ। ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो इस एंगल में साइन थीटा, देखो इस ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 20, बताओ कितना है 20। तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, किधर, वेस्ट की साइड। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ग्राउंड, जैसे ए बी है, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे लड़का है, बी पर लड़का परपेंडिकुलर जाता है, ऐसे दौड़ता है, कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से। ए पर लड़का इसका पीछा करता है और कहीं यहाँ पे आके उसको कैच कर लेता है। क्या कर लेता है, कैच। वो किस स्पीड से जाता है, देखो v स्पीड से, ए वाला। तो दोनों लड़कों में क्या चीज कॉमन है, टाइम। इसने टी टाइम तक चला, इसने टी टाइम तक, तो ये टी टाइम तक चलेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v1। ये भी टी टाइम तक चलेगा, कैचिंग टाइम टी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये डिस्टेंस कितनी है ए। अपन को क्या चाहिए, टी चाहिए, क्या चाहिए टी। तो अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो V1 टी स्क्वायर वी स्क्वायर क्या तक आ गया? टी वाला टर्म एक कर लो, एक को लिख दू, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आया है, टी निकालना है, क्या निकालना है? टी। तो किसमें आ जाएगा? रूट में। तो ए स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ये वाला डी ऑप्शन सही है। इन्होंने बाहर नहीं निकाला, अपन लोगों ने बाहर निकाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया। ये भी रिवर वाला क्वेश्चन है, रिवर क्रॉसिंग वाला। रिवर की विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर, दो कितने किलोमीटर? पहले क्वेश्चन को पढ़कर अपन लोग उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद थिंक करते हैं क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन है या शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कोई जनरली एक क्वेश्चन होता है। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोट की वेलोसिटी दे रखी है। अब ये नहीं होता कि वो स्टिल वाटर में है कि रियल टाइम वेलोसिटी है। तो स्टिल वाटर तो बोला नहीं है, तो कौन सी वेलोसिटी है? ये रियल टाइम वेलोसिटी। बताओ कौन सी वेलोसिटी है? ये रियल टाइम वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? रियल टाइम वेलोसिटी। और शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है। कौन से टाइम में? अगर शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना होता है तो मैन को बिल्कुल फ्लो के परपेंडिकुलर एंट्री मारनी पड़ेगी, जिससे कि कंप्लीट मैन की वेलोसिटी इस रिवर को क्रॉस करने में लग जाए। शॉर्टेस्ट टाइम तभी हो सकता है क्रॉस करने का, सोचो, जब मैन की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? मैन की वेलोसिटी पूरी की पूरी रिवर को क्रॉस करने में लगा दी जाए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए एंट्री है। टाइम कितना रहा है? 50 मिनट। कितने मिनट? तो टी बराबर क्या होगा इसमें? डी अपॉन वी एम। 50 मिनट को बोलते हैं 1/4 होगा। डी कितना है? 1 किलोमीटर। वी एम कितना हो जाएगा? तो वी एम आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। यहां से वी एम निकाल लेंगे कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसके संग रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी। किसकी वेलोसिटी? फिर इसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, जो किधर आएगी? ये कौन सी वेलोसिटी है? रिजल्टेंट, जो कि दे रखी है कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। कितने रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये बंदा बिल्कुल ऐसे ही इसी पाथ पर परपेंडिकुलरली बिल्कुल ऐसे ही जाएगा ये। ठीक है, बट यहां नहीं पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, बट जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अपन वी आर पूछा, क्या पूछा है? वी आर। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? क्या अपन को वी एम पता नहीं लग गया? 4 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो ये कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3, क्योंकि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9, कितना आंसर आएगा? 3। अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना। शॉर्टेस्ट टाइम वाला है, और शॉर्टेस्ट टाइम वाले में फॉर्मूला होता है टाइम बराबर विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि डायरेक्ट वेलोसिटी किधर है? विड्थ की साइड। तो पूरी की पूरी वेलोसिटी किसके काम आएगी? तुम्हारी रिवर को क्या करने में? क्रॉस करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। A person aiming to reach exactly opposite point on the way. अब exactly opposite, तो कौन सा? शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है, शॉर्टेस्ट टाइम वाला? शॉर्टेस्ट पाथ वाला। कौन सा वाला? शॉर्टेस्ट पाथ वाला। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले में मैन की एंट्री हमेशा अपोजिट जाती है। इसका रिजल्टेंट
रिवर के साथ ऐड होके ये आता है, रिजल्टेंट आता है, क्या आता है, किसका रिजल्टेंट, मेन की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का रिजल्टेंट, ठीक है ये। और ये एंगल दे रखा है 120, तो ये कितना होगा 30, कितना होगा 30। तो अपन को क्या पूछा है, अच्छा स्विमिंग, अच्छा वीएम दे रखा है, क्या दे रखा है वीएम, पढ़ लो क्या दे रखा है 0.5, वी आर पूछा है। तो साइन जो स्टैंडर्ड में देखो साइन 30 वी आर अपॉन वी एम, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी एम कितना 0.5, तो वी आर बराबर क्या आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड, समझ आ गया। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस था, बस एंट्री का एंगल तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्टिकल से बैकवर्ड की तरफ, फ्लो के अपोजिट, फ्लो के कैसे अपोजिट। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई रिजिड रॉड, रिजिड रॉड, ठीक है, द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, एक रॉड है, ये एंगल अल्फा है, ये रॉड की इधर स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस एंड की स्पीड पूछी है वी। तो रिजिड रॉड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्लास में, एक रॉड कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रॉड कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, जरा देखिए, ये रॉड दिखाई दे रही है, अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी और उतनी होगी, क्योंकि रिजिड रॉड है। तो अलोंग रॉड, बोलो अलोंग रॉड, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, याद रखना। ये रिजिड रॉड का कांस्टेंट कहते हैं, अलोंग रॉड सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। तो अपन लोग क्या करेंगे, इनके एंड्स के वेलोसिटी वेक्टर अलोंग रॉड निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे, अलोंग रॉड, और बोल देंगे अलोंग रॉड सभी पार्टिकल्स रॉड के सेम वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर स्पीड मान लेता हूं वी है, तो अलोंग रॉड, गौर से देखिए अलोंग रॉड, क्या ये वी ए कॉस अल्फा नहीं होगा, मैंने बता रखा है थीटा से जुड़ा कंपोनेंट किस में लिखते हैं, कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा। इस पार्टिकल जो इधर जा रहा था उसकी अलोंग रॉड वेलोसिटी क्या जाएगी, वी ए कॉस अल्फा। अब ये जा रहा है इधर पार्टिकल, अब ये एंगल अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो इधर एंगल ये वाला क्या बनेगा, आमने सामने होगा 90 माइनस अल्फा। तो वीवी का कंपोनेंट अलोंग रॉड, किसका कंपोनेंट, वीवी का कंपोनेंट अलोंग रॉड किस में लिखा जाएगा, कॉस में, तो ये आ जाएगा वीवी कॉस एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा, तो क्या एंगल 90 माइनस अल्फा। तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में कैसी होनी चाहिए, सेम। अलोंग रॉड ये वाली वेलोसिटी वी ए कॉस अल्फा, अलोंग रॉड वी वी की वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट क्या आएगा अलोंग रॉड वी वी कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा। हमें वी वी निकालनी है, तो वी ए कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, क्या हो गया कॉट अल्फा। वी ए की वैल्यू 10 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो 60 देगी, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सॉल्व करोगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी, 10 से तो कम ही आएगा, तो 5.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट रहा, रॉड कांस्टेंट का। एक बार फिर बता दूं, अलोंग रॉड इसका वेलोसिटी वेक्टर, अलोंग रॉड इसका वेलोसिटी क्या रहेगा सेम। तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग रॉड डाल दो, बी पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग रॉड, तो कंपोनेंट करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट के लिए मैंने याद करवाया क्लास में, थीटा से जुड़ा कंपोनेंट कॉस में,
थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन में लिखते हैं, याद रखना। कर लोगे? ठीक। अवश्य। A boat is sent across river with velocity of 8 km per hour if the resultant velocity of boat 10। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट टाइम, बट बाय डिफॉल्ट अपन लोग इसको मान सकते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम वाला होगा। अपन लोग मैन को ऐसे एंट्री करा देते हैं, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। कौन सी वेलोसिटी? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दे रखी है 10, ऐसा कह रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी दे रखी है? मैन की। बोट की मैन की बात है, क्या बोट ले लो, मैन की पे दो बोट, एक ही बात है। ये कितना दे रखा है? 8। क्या पूछा है? रिवर का वेलोसिटी। तो ये 8 है, ये 10 है, एक 8 है, 10 है, तो ये कितना होगा? 6। पाइथागोरस थ्योरम से किससे? अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। क्या आ जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन सही? बी। अगला ऑप्शन देखिए। When an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane smooth at an angle 60, it can travel distance x1। इसको वेलोसिटी भी दी और ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक x1 डिस्टेंस पहुंच गया। अब हमने ऐसी इतनी स्पीड एक दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है जो कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। यहां पर भी स्पीड दी, तो यहां पर कितना आता है? x2 कितना आता है? सेम स्पीड दी x2। तो अपन को क्या पूछा है? x1 रेशियो x2। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मोशन, नॉर्मल मोशन से, और एक कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। किससे कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो अपन लोग पहला तरीका करते हैं मोशन वाला, ठीक है। अगर v वेलोसिटी इधर दी है तो इधर एक्सीलरेशन क्या होता है? g sin 60 बताया ना, g sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, चलो यू मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? u। दोनों तरफ सेम यू मान लिया, 2as। तो v तो 0 ही हो गया, 0 u स्क्वायर माइनस अपोजिट है 2g साइन 60 x1। तो x1 क्या आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g साइन 60 x1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्या रहेगा? x2। सिमिलरली सेम वही कॉन्सेप्ट, तो यहाँ साइन 30 आ जाएगा। x1 अपॉन x2 पूछा है, तो x1 अपॉन x2 करोगे ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ आएगा? नीचे। तो साइन 30 ऊपर होगा, साइन 60 नीचे। साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 60 वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 1/√3। बोलो क्या आ गया? 1/, कौन सा ऑप्शन सही? डी। कर लिया, ठीक है। अगर इसको अपन लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे। उसमें कैसे थिंक करते? यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी। क्या होगी? सेम। जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? पूरी एनर्जी में, mgh में। तो दोनों की हाइट क्या आएगी? सेम। इसीलिए तुम देखो डायग्राम, जो हाइट यहां बनाई है वही हाइट सेम हो, वही है, mgh सेम ही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो पूरी एनर्जी क्या होगी? सेम। तो दोनों की हाइट क्या आएंगी? सेम। अब निकाल सकते हैं x1 निकालना है। क्या निकालना है? x1। तो दूसरा तरीका यह है x1 बराबर
ये आ जाएगा h अपॉन साइन 60। कैसे? साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन साइन 60। ऐसे ही क्या आ जाएगा? h2 h अपॉन साइन 30 डिवाइड मार लेंगे, कर लोगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं कि अच्छे हैं तो एक बार फिर देख लीजिए, कहीं फंसते हो तो एक बार फिर देख लीजिए। ओके, थैंक यू।